Welcome to my channel Accounts, Finance and Excel। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वो कौन से टर्म्स हैं जिनके बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। उनमें पहला बेस है कैश बेसिस। कैश बेसिस वो टर्म है जिसके बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, या फिर वो डेबिट हो या क्रेडिट या तो वो परचेज हो या सेल हो या कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कैश के बेसिस पे ही होता है, यानी कि हम इसमें कोई अक्रूवल वगैरह की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, हम कैश टू कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाती है कैश बेसिस अकाउंटेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर ऑफिस रेंट जो होता है वो अगर 2017 का है, जो मार्च में पेड होता है, तो अगर हम कैश बेसिस यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, ये टर्म कैश बेसिस, तो वो वाली जो रेंट की जो पेमेंट है जो जनवरी की थी, मार्च में रिसीव करी, वो मार्च में ही रिकॉर्ड होगा। और यही कॉन्सेप्ट कैश को अक्रूवल से अलग बनाती है। दूसरा जो है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस जो होता है उसमें रेवेन्यू या कॉस्ट जो भी रिकॉग्नाइज होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ किसी भी पीरियड की हो, वो जब तक हमारा सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाता हम उसको रियलाइज नहीं कर लेते। जब तक हम सर्विस या सेल्स कंप्लीट न कर लें उसको हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैश हमने पेड कर दिया या कैश हमने रिसीव कर लिया तभी हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू या कॉस्ट। जी नहीं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और कंप्लीशन ऑफ गुड्स सेल्स, यानी कि जब हम सेल्स कर लेते हैं कंप्लीट, हम रियलाइज कर लेते हैं कि ये हमारा रेवेन्यू हो गया। जब हम सर्विस कंप्लीट कर देते हैं हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये हमारा रेवेन्यू हो गया। पेमेंट्स माइट बी 1 मंथ, और जो हमारा टर्म एंड कंडीशन है 15 डेज है, 1 मंथ के अंदर आ जाएगा। तो ये होती है अक्रूवल बेसिस। अब यही यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर कोई अमाउंट है जो सर्विस हमने दिया है जनवरी में, बट अमाउंट रिसीव्ड इन मार्च 2017, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये मार्च का रेवेन्यू होगा। जी नहीं, ये जनवरी 2017 का रेवेन्यू हुआ, हमने इसे जनवरी 2017 में ही रियलाइज कर लिया। तो सर्विस हमने कंप्लीट कर दिया है कस्टमर को, तो ये रेवेन्यू हमने रियलाइज कर लिया, क्योंकि ये बेस्ड ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के जानने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं हमारे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज कैश बेसिस एंड सेकेंड वन इज अक्रूवल बेसिस। यहाँ पे अक्रूवल बेसिस जो होता है उसे हम मर्केंटाइल बेसिस अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो ये दो टाइप, इसका नेम जो है अक्रूवल बेसिस को, उसको हम मर्केंटाइल बेसिस अकाउंटिंग भी कहते हैं, और कैश बेसिस, यानी कि दो टाइप का बेसिस है जो हम अकाउंटिंग में जब अकाउंटिंग करते हैं तो यूज करते हैं। वैसे एज यूजुअल अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग जो होती है उसे ही लॉजिकल और रीजनेबल माना जाता है बाय यूनिवर्सली। सो यहाँ पे हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया है। आपके मन में अगर कोई ऐसा टर्म हो जो हमने डिस्क्राइब नहीं किया, आप प्लीज उस कमेंट बॉक्स में डालिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, बाय।